मैं देशान जैन आपका एडमा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। फेयर का वैसे टॉपिक है, पर इसमें हम नोबेल पुरस्कार के बारे में सब चीज़ जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार का इतिहास, अल्फ्रेड नोबेल, सब चीज़ एक-एक बारीकी के बारे में जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज से पहले इस तरह का वीडियो किसी ने नहीं बनाया कि नोबेल पुरस्कार का कि पूरी उसमें जानकारी आपको एक वीडियो में उपलब्ध करा दी जाए। दोस्तों ये थोड़ा वीडियो हो सकता है कि बड़ा हो या छोटा हो, अभी हम खुद नहीं देखें कि कैसा होगा, पर ये वीडियो जितना भी जाएगा इसमें आपके एक वीडियो में पूरा नोबेल पुरस्कार होगा और आपके से कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। ये मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ, इसमें कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए और आपका पूरा नोबेल पुरस्कार कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार को हम इसके पहले इतिहास को देखेंगे। इतिहास के बाद हम इसमें 2021 में किन्हें मिला है ये देखें। फिर हम किन भारतीयों को प्राप्त हुआ है नोबेल पुरस्कार, और फिर 2 बार प्राप्तकर्ता कौन-कौन है नोबेल पुरस्कार, और इससे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम नोबेल पुरस्कार का। तो आपके सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें एक नंबर 100%, एक या 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन ये इससे पूछा जाता है कोई ना कोई एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आज आप अपना एक नंबर पक्का करें। और आप इस वीडियो को मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करके इसकी, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसको लास्ट तक देखें। आपको और लास्ट में बताया जाएगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से। ठीक है ना, इतिहास उसका। तो नोबेल पुरस्कार देखिए दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडन के महान विज्ञानी अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना, कौन है? अल्फ्रेड नोबेल, इनका नाम याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार नोबेल फाउंडेशन का गठन हुआ था। इसके पीछे क्या मैं आपको बताऊंगा कहानी। ये जो आपके सामने व्यक्ति दिख रहा है, इन्हीं का नाम क्या है? अल्फ्रेड नोबेल नाम है। इन्हीं के नाम पे क्या रखा गया? नोबेल पुरस्कार रखा गया है। देखिए अल्फ्रेड नोबेल की जीवनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अपने जीवन काल में अपने विभिन्न आविष्कारों पर कुल 355 पेटेंट कराए इन्होंने। कितने पेटेंट इनके नाम पे? 355 चीजों को इन्होंने पेटेंट करवाई है। पेटेंट का मतलब होता है दोस्तों, जब हम कोई चीज पेटेंट करवा लेते हैं तो उसमें सिर्फ हमारा, माने जो हमारी कंपनी है उसका अधिकार होता है, उसको कोई दूसरी कंपनी अपने नाम से नहीं बेच सकती है। इसी को पेटेंट बोलते हैं। एक टाइप से कॉपीराइट होता है। डायनामाइट का आविष्कार करके 1867 में इंग्लैंड में इस पर पेटेंट भी हासिल कर लिया है। यदि डायनामाइट का के आविष्कार उन्होंने कब किया था? उस पे 1867 में इसके इन्होंने क्या किया? पेटेंट करा लिया अपने नाम पर। ठीक है ना। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के एक छोटे से गांव में 21 अक्टूबर 1833 को जन्मे थे ये। ठीक है, वो 17 साल की उम्र में ही स्वीडिश, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी इत्यादि भाषाओं में पारंगत हो चुके हैं। देखिए हमसे इधर पर एक भाषा नहीं बनती, हम इधर फिर भी बोलने लगते हैं कि यार इंग्लिश मेरी वीक है, मेरी हिंदी वीक है। और देखिए उन्होंने कितनी छोटी उम्र में ही कितनी सारी भाषाओं का उनको ज्ञान हो गया था। स्वीडिश भी उनसे बनती थी, फ्रेंच भी, अंग्रेजी भी, जर्मन भी, रूसी भी इत्यादि भाषाओं का उनको ज्ञान हो गया था 17 साल की उम्र में ही। युवावस्था में वे अपने पिता के विस्फोटक बनाने के कारखाने को संभालने लगे और 1864 में कारखाने में अचानक एक दिन भयंकर विस्फोट हुआ और उसमें अल्फ्रेड का छोटा भाई मारा गया। ठीक है ना, ये गया और भाई की मौत से वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए कोई नया आविष्कार करने की ठानी थी। और इसी ठान से उन्होंने काहे का आविष्कार किया था, कर दिया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। आखिरकार उन्हें डायनामाइट का आविष्कार करने में सफलता मिल गई थी। ठीक है ना, ये थी इनकी कुछ जीवनी थी। अब देखिए क्या हुआ, ये देखिए एक आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ जिसमें लिखा द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेथ। ठीक है ना, ये एक फ्रांसीसी, कौन सा है? फ्रांसीसी न्यूज़पेपर की ये एक रिपोर्ट थी। कौन सा है? फ्रांसीसी, ये न्यूज़पेपर था
ये उसकी एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था इन द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेथ डॉक्टर डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल हु मेड ए फॉर्च्यून बाय फाइंडिंग। तो इसका अर्थ होता है एक फ्रांसीसी अखबार ने गलती से जो छापा था हुआ था कि मृतक की पहचान को अल्फ्रेड की पहचान के साथ भ्रमित कर दिया। माने क्या हुआ था कि एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें जो व्यक्ति मरा था उस अखबार के जो पत्रकार था उसको लगा कि ये यार अल्फ्रेड नोबेल है, और उन्होंने इसको छाप दिया था कि मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेथ शीर्षक से लिख दिया था इन्हें कि मृत्यु लेख प्रकाशित किया। इसने उनके आविष्कारों के लिए उनकी निंदा की, ठीक है ना, और यूरोप में सबसे धनी आवारा के रूप में उनकी आलोचना भी की थी, जो निर्दोषों को काटने और मारने के तरीके खोज का अमीर बन गए थे। ठीक है ना। तो क्या बोला गया इनको कि ये जो थे मौत का सौदागर के नाम से इनको पुकारा गया। जब उन्होंने ये न्यूज़पेपर, वो बालकनी में न्यूज़पेपर अपना पढ़ रहे थे, और उन्होंने जब देखा कि यार उनके लिए इन तरह के शब्दों का, मौत का सौदागर के जैसे शब्दों का हो रहा है, शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो उनको दिल में आहत बढ़ी और उनका हृदय परिवर्तन हुआ। जैसे अपन पढ़ते हैं ना अशोक का हृदय परिवर्तन, उनको वैसे ही क्या होता, कलिंग के युग के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, और इन्होंने जब ये पढ़ा तो इनका भी क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। और जब हृदय परिवर्तन हुआ इनका, तो उन्होंने क्या हुआ, अपनी जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने अपनी वसीयत में इस लिख के गए कि जब वो मर जाएंगे तो उनकी पूरी जो प्रॉपर्टी है, जो उनकी संपत्ति है, उसके कुछ हिस्से जो भी विश्व में इन सब कामों के, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, शांति के लिए और भी जो फील्ड थी उनमें जो काम करेगा उसको पुरस्कार दिया जाए, और इन्हीं के जन्मदिन पे वो पुरस्कार दिए जाते हैं। अब ये नोबेल पुरस्कार का हम इतिहास देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए सबसे पहले क्या है, नोबेल फाउंडेशन ने अपना कार्य 29 जून 1900 से आरंभ किया। जो नोबेल पुरस्कार का था, इंक चेंज कर लेता हूँ, वो दिख नहीं रहा है, इससे पूरा मिट रहा है। ये ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ ये सही है। तो क्या हुआ, 29 जून 1900 में अपना कार्य प्रारंभ किया था कौन ने, नोबेल फाउंडेशन ने। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की थी और उसने 29 जून 1900 से अपना कार्य प्रारंभ किया था। फिर दूसरा, इस फाउंडेशन में कुल 5 लोग होते हैं। यदि इसकी संरचना की बात की जाए तो कितने होते हैं इस फाउंडेशन में, 5 लोग होते हैं। स्वीडन का किंग ऑफ काउंसिल इस फाउंडेशन का मुखिया होता है। जो स्वीडन का होता है, स्वीडन का किंग ऑफ काउंसिल, ये किंग ऑफ काउंसिल जो होगा इस फाउंडेशन का मुखिया का चयन करता है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में वर्ष 1901 से स्टार्ट हुआ। ये क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 1901 से स्टार्ट हुआ था। नोबेल फाउंडेशन अपना कार्य स्टार्ट कब करता है, 29 जून 1900 से स्टार्ट करता है। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की ओर से प्रदान किया जाता है। कौन, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की ओर से प्रदान किया जाता है। हर वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है, और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की बरसी पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है ना। अक्टूबर में इसकी, जैसे अभी क्या चल रहा है, देखिए अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में क्या होगी, घोषणा हो गई इसकी, ठीक है ना। अब इसका पुरस्कार का वितरण कब होगा, दिसंबर में, 10 दिसंबर को होता है। हर साल चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार के लिए दिया जाता है। इधर एक नोट है, पहले नोबेल 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्पिरेरियस रिक्स बैंक, स्वीडन बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया था। यदि ये पूछता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल कब से प्रारंभ हुआ, तो 1967 से आरंभ किया गया, और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। और कब प्रदान किया गया, 1969। इसको कैसे याद करेंगे 1969 को, आप महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 1869 में। उनके 100 साल बाद ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति क्या बोलते हैं, नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहते हैं।
अब केवल जीवित लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें एक विवाद होता है महात्मा गांधी जी को। क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी को कई बार बोला गया नोबेल पुरस्कार देने, लेकिन ये बोलते हुए हमेशा टाल दिया गया कि जीवित व्यक्ति को, लेकिन कई दो व्यक्तियों को जो मरणोपरांत में मिला है ना। तो हमेशा महात्मा गांधी, और अब तो ये नियम बना दिया गया, इस कारण महात्मा गांधी को नहीं मिल पाया। लेकिन महात्मा गांधी का नाम गया है, कितने बार गया है महात्मा जी का, 5 बार नाम गया है। कौन कहता है, लिख दो, यम जी गांधी जी का नाम कौन कितने बार गया है। एक बार गया था 1937, कब गया पहली बार, 1937। दोबारा कब गया, 1938। तिबारा 1939। चौबारा 1947। और 5वीं बार 1948। ये 5 सन में इनका नाम दिया गया है, पर इनको एक भी बार पुरस्कार नहीं मिला है। अब देखिए, आपको इधर पर एक दिख रहा होगा, ये स्वीडन है। स्वीडन ये यूरोप है। यूरोप के अंदर क्या है, ये स्वीडन है, ठीक है ना। और ये क्या है, बाल्टिक सी है। ये बाल्टिक सी है, ये स्वीडन है, और इसकी राजधानी क्या, स्टॉकहोम। यहीं पर क्या होते हैं, नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। और दूसरा कहाँ पर, नॉर्वे, ओस्लो में। ये इसकी राजधानी क्या है, ओस्लो। ये है इसकी राजधानी ओस्लो, ठीक है ना। तो नॉर्वे, तो स्वीडन और नॉर्वे की राजधानी, स्वीडन की क्या, स्टॉकहोम में, और नॉर्वे की क्या, ओस्लो की में दिया जाता है। अब देखिए किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में कौन देता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। फिर भौतिकी, तो भौतिकी में कौन देता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस से स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और रसायन का क्या, रॉयल स्वीडिश के, माने इन तीनों का कौन कंपनी दे रही है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम, स्वीडन दे रही है, ठीक है ना। अब चौथा क्या, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, तो स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा इसको दिया जाता है। 5वां, शांति के क्षेत्र में। देखिए शांति के क्षेत्र में नोबेल एक समिति बनती है, जो कि 5 सदस्यों की एक समिति होती है। वो समिति में कौन होता है, नॉर्वेजियन स्टॉटिंग, नॉर्वे की संसद जिसे बोला जाता है, वो प्रदान करती है। और 6वां, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो किसका, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा इसको दिया जाता है। अब इधर हम क्या करें, नोबेल प्राइज माने नोबेल पुरस्कार विजेता की पूरी जो लिस्ट है, 2021 में कौन कौन नोबेल पुरस्कार पाया है, ये उसकी पूरी लिस्ट है। जाने किसे और क्यों मिला नोबेल पुरस्कार, किस क्षेत्र में मिला है, और क्यों दिया गया उनको नोबेल पुरस्कार। तो हम इसमें 2021, ये हमारा करंट अफेयर से आप रिलेट करके टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिक्सोलॉजी, माने मेडिसिन या फिजिकोलॉजी या रसायन, उसके है ना, के क्षेत्र में। फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में। तो ये क्या है, चिकित्सा, माने मेडिसिन मतलब फिर चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र 2 व्यक्ति ने पाया, एक आर्डेम पटापाउटियन, और दूसरा क्या है, डेविड जूलियस, ठीक है ना। कौन कौन पाए हैं, आर्डेम पटापाउटियन, ठीक है ना, और डेविड जूलियस। ये जो आपको जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये वाले, ये जिनके बाल नहीं है, ये डेविड जूलियस हैं। और ये जो मुस्कुरा रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी मुस्कुराहट है इनकी, तो ये कौन है, अडेम पटापाउटियन। किसी को भी नोबेल पुरस्कार मिलेगा, वो मुस्कुराएगा ही, तो ये भी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों, इनको काहे किस क्षेत्र में मिला है, तापमान एवं स्पर्श के लिए रिसर्च की उनकी खोजों हेतु फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मान किया। तापमान एवं स्पर्श के लिए, जो तापमान होता है और कैसे स्पर्श करता है, इसके लिए इनको रिसर्च की उनकी खोजों हेतु दिया गया है। डेविड जूलियस के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। उन्होंने टीआरपीवी वन, ट्रेफिन वन की खोज की, जो कि एक हीट सेंसिंग रिस्पेक्टर है, ठीक है ना। जो हीट होती है उसी को क्या कहता है, सेंसर है एक। तो टीआरपीवी वन, तापमान को लेकर त्वचा के सेंस पर डेविड जूलियन के निष्कर्ष इस प्रयोग पर आधारित थे कि कुछ कोशिकाएं कैप्साइसिन पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती हैं। कैप्साइसिन ही वह गुण है जो मिर्च को उसका स्वाद देता है, ठीक है ना। तो इसकी खोज के लिए इनको मेन पुरस्कार मिला हुआ था। दूसरे हैं अडेम पटापाउटियन। तो उन्होंने 2 यंत्र संवेदी आयन चैनलों की खोज की है, जिन्हें पीजो
चैनल के नाम से जाना जाता है। जो दो यंत्र थे उन्हीं को क्या बोलते, पीजो। पीजो फर्स्ट नाम ग्रीक शब्द पीसी से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, दबाव होता है, ठीक है ना। उन्हें सेलुलर तंत्र और अंतर्निहित जीन को खोजने का श्रेय दिया जाता है, जो हमारी त्वचा पर एक यांत्रिक बल को विद्युत यांत्रिक संकेत में परिवर्तित करती है। अब देखिए इसके महत्व क्या क्या हैं। इन निष्कर्षों ने हमें यह समझने की अनुमति दी है कि किस प्रकार गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल तांत्रिका आवेगों को प्रारंभ कर सकते हैं, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने और अनुसूचित करने की अनुमति देते हैं। इस ज्ञान का उपयोग पुराने दर्द सहित कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। तो कितनी अच्छी चीज़ है ये। तो इनका नाम याद रखिएगा, आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखना है, याद रखिएगा, डेविड जूलियस और एडम पटापाउटिन, ठीक है ना, पटापाउटिन। देखिए अब इसको थोड़ा याद हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या हो रहा है कि लोग जब प्यार में पड़ते हैं तो कहाँ, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति होगा, उसको जूलियस, आपने देखा होगा फिल्म में जूलियस नाम की कोई लड़की को, तो एक जूली होती है, उसके क्या होता है, उसको पटाने के चक्कर में पटापाउटियन। देखिए सिर्फ कहानी है, आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वो कर रहा था, तो बहुत मार खाया बेचारा, और कहाँ हो गया, अस्पताल में मेडिसिन में भर्ती हो गया, चिकित्सक की उसको जरूरत पड़ी। तो इस तरह याद कर लिए, जूलियस पटापाउटियन दो लोग हैं। अगले हैं भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। भौतिकी में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जियोर्जिया पेरिसी, स्क्यू रोकोमनावे और क्लॉस हैममैन, ठीक है ना। तो ये 3 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्क्यू इस्यू कोरो मनावे हैं, फिर उसके बाद कौन सा है, क्लास हैसलमैन है, और जियोर्जिया पेरेसी। ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। ये पहली बार है जब जलवायु वैज्ञानिक माने और हॉसमैन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिछले बार यह पुरस्कार ब्लैक होल में शोध के लिए दिया गया था, ठीक है ना। पिछले वर्ष माने 2020 का ब्लैक होल में शोध के लिए मिला था। इस बार किसको मिला है, जलवायु वैज्ञानिक। और जो पहली बार किसी जलवायु वैज्ञानिक को ये पुरस्कार मिला, इसलिए ये भौतिकी का पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा अपने दिमाग में। भौतिकी का किसको मिला है, जियोर्जिया शिव कोरो मनावे, और वो क्या, क्लास हैसलमैन, क्लास हैसलमैन। अब चलिए, मनावे और हैसलमैन, ठीक है ना, इन्हें यह पुरस्कार पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की गंभीरता का सटीक अनुमान लगाने हेतु दिया जा रहा है। उन्होंने अपने शोध से दर्शाया है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से किस प्रकार वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, जो कि वर्तमान जलवायु मॉडल की नींव रखता है। फिर कौन है, जियोर्जिया पेरिसी, ठीक है ना। देखिए इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इनका जो राशि थी वो 50% अकेले जियोर्जिया पेरिसी को मिली है, और जो बची 50% राशि है वो किसको मिली है, मनाबे और हैसलमैन को मिली है। मतलब यदि 100 रुपये मिल रहा है तो 100 में 50 रुपये पेरिसी को दे दिए हैं, अब 50 में 25-25 रुपये मनाबे और हैसलमैन को दिए गए हैं, ठीक है ना। तो जियोर्जिया पेरिसी, यह पुरस्कार एटॉमिक स्केल से लेकर प्लेनेटरी स्केल तक भौतिक प्रणालियों में विकास और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज हेतु दिया गया है। उन्होंने एक जटिल भौतिक है और गणितीय मॉडल पर विकसित किया है, जिसे गणित, जीव विज्ञान, न्यूरोसाइंस और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में जटिल प्रणालियों को समझना संभव बना दिया है। कैसे कैसे में, गणित में, जीव विज्ञान में, न्यूरोसाइंस में, इस तरह की चीजों में अब संभव है समझना। अब तीसरा कौन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 लोग को मिला है, बेंजामिन, देखो बेंजाइन पढ़ते हैं ना, बेंजाइन से नाम याद रख दिए, बेंजामिन लिस्ट, और डेविड मैकमिलन। क्या होता है, डेविड मैकमिलन, ठीक है ना। कैसे होता है, जब रसायन होता है, माने रसायन माने कंपाउंड होता है जब, ठीक है ना, कोई दो चीज का, तो क्या होता है, मैकमिलन, मिलते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखिए इसके जानते हैं किस क्षेत्र में इनको मिला, असममित ऑर्गेनोमेन कैटलिसिस के विकास के लिए मिला, किसे, असममित ऑर्गेनोटोकेलिसिस के विकास। पिछले साल क्रेसिस, CRISP केस 9 डीएनए स्प्रिंग कैंची के रूप में जानी जाने वाली जीन संपादन तकनीक विकसित करने के लिए फ्रांसीसी नागरिक इमूनियल चार्पेटियर और अमेरिका जेनिफर डोलर को यह सम्मान दिया गया था, ठीक है ना। इस बार किसको मिला गया है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है।
फिर होता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का किसे मिला? अब्दुल रजाक गुरनाहाय को। ये एक जन को मिल रहा है, कौन है? अब्दुल रजाक, ठीक है ना। अब्दुल रजाक, देखो साहित्य के नाम भी लग रहा है अब्दुल रजाक टाइप की, ठीक है ना। इनको क्यों दिया गया है? उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच की खाई में जो शरणार्थी के भाग्य हेतु अडिग और करुणामय पेट के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है ना। क्या के लिए? उपनिवेशवाद और जो संस्कृति के थे उनके लिए जो शरणार्थी थे उनके भाग्य हेतु अडिग और करुणामय पेट के लिए इनको प्रदान किया गया। पिछले साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लेक को उनका अचूक काव्यात्मक स्वर जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है के लिए दिया गया था। महत्व क्या है ऐसे समय में? ये इनको क्यों मिला, इसका महत्व क्या है? तो ऐसे समय में जब वैश्विक शरणार्थी संकट तेजी से बढ़ रहा है, गुरनाह का साहित्य इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि लक्षित समुदाय और धर्मों के खिलाफ नस्लवाद तथा पूर्वाग्रह कैसे उत्पीड़न की संस्कृतियों को कायम रखते हैं। अब देखो अब्दुल रज्जाक गुरनाह के बारे में देख लेते हैं, हम थोड़ा उनकी जीवनी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह का जन्म 1948 में हुआ था और वे हिंद महासागर में जंजीबार द्वीप पर पले बड़े थे। देखिए ये आपको दिख रहा है हिंद महासागर, ये तंजानिया आपको दिख रहा है, ये तंजानिया, और तंजानिया के पास क्या है? जंजाबीर। यहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जंजीबार में क्रांति होने के बाद 1960 के दशक के अंत में उन्हें ब्रिटेन भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जंजीबार पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है। यह क्षेत्र जिसे स्वाहिली तट के रूप में जाना जाता है वर्तमान सोमालिया से हिंद महासागर के पश्चिमी तट पर मोजाम्बिक तट तक फैला हुआ है। उनके 10 उपन्यास और कई लघु कथाएं प्रकाशित हो सकी हैं, ठीक है ना। शरणार्थी के व्यवधान के विषय को उन्होंने पूरे साहित्य में आत्मसात किया है। उन्होंने ब्रिटेन निर्वासन के दौरान 21 वर्ष की आयु से लिखना शुरू किया और हालांकि स्वाहिली उनकी मातृभाषा थी लेकिन साहित्यिक भाषा के रूप में उन्होंने अंग्रेजी को चुना है, ठीक है ना। यदि इनकी मातृभाषा पूछता कौन सी थी? स्वाहिली उनकी मातृभाषा थी। गुरनाह का चौथा उपन्यास पैराडाइज 1994 एक लेखक के रूप में उनकी प्रसिद्धि 1990 के आसपास पूर्वी अफ्रीका की एक शोध यात्रा के बाद हुई थी। ये इनके बारे में कुछ था। अब नोबेल शांति का पुरस्कार। शांति का पुरस्कार फिलीपींस के पद का मारिया रसा और रूस के पद का दमित्री मुरातोव को दिया गया। दोस्तों इसमें अपन को सबसे पहले जानना है कि ये 86 वर्ष बाद किसी पत्रकार को ये नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, वो भी एक को नहीं दो दो को मिला हुआ है। इनको ये पुरस्कार किस लिए मिला है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिया गया है। इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने संविधान में कौन से अनुच्छेद 21 में बताया गया है, ठीक है ना। ये उनको उसी के लिए दिया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि 86 वर्ष बाद किसी पत्रकार को ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों आपकी कोई भी पत्र लेखन, आंसर राइटिंग, यहाँ भी आपको ये पत्रकारिता से मुद्दे मिलेंगे, यहाँ वहाँ पर आपको इनका नाम डालना चाहिए। ये आपकी आंसर राइटिंग को बहुत ही सुंदर बनाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो फिलीपींस के पत्रकार कौन था? मारिया रसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव थे। ये आपको दिख रहे हैं रूस के और फ्रांस के दिमित्री मुरातोव दिख रहे हैं फोटो में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संघर्ष उनके योगदान को देखते हुए उन्हें जो पुरस्कार दिया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला हुआ था। अब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार और शांति का ही नोबेल पुरस्कार आपको बिल्कुल दिमाग में छपा होना चाहिए। साहित्यिक शांति का, ये दो हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का, तो किसको मिला? डेविड कार्ड और जोशुआ एनिग्रिस्टा और गिडो इम्बेंस को मिला गया है। इन तीनों स्कॉलर्स को संयुक्त रूप से इस बार के नोबेल प्राइज से सम्मान किया जिन्होंने प्राकृतिक प्रयोगों वास्तविक जीवन में उत्पन्न होने वाले प्रयोगों का उपयोग किया और यह दिखाया कि उनका समाज के केंद्रीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है ना, कि भारत में अभी तक कौन कौन नोबेल पुरस्कार पाए हुए हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसको कि भारत में कौन कौन नोबेल पुरस्कार पाए हुए हैं। तो सबसे पहले भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत और बांग्लादेश देशों के लिए राष्ट्रगान लिखने के वाले रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें यह अवार्ड, पहले भारतीय सबसे पहले पॉइंट
ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये पहले भारतीय थे। जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो 1906 में जो उसका आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, उन्होंने उन्होंने क्या किया था, एक राष्ट्रगान गाया हुआ था। तो उसके लिए जिन्हें ये अवार्ड दिया गया, ये महान कवि और लेखक भी हैं। तो पहले भारतीय कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। टैगोर को 1913 में साहित्यिक के क्षेत्र में, उनके किस क्षेत्र में, ये भी पूछ सकता है किस क्षेत्र में, 1913 के साहित्य के क्षेत्र में उनकी काव्य कौन सी, गीतांजलि, किसके लिए मिला इनको, गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला है कि भारत के पहले किसको मिला, सबसे पहले किसको नोबेल का पुरस्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। दूसरा, इनको कब ये नोबेल पुरस्कार मिला है, 1913 में मिला। किस क्षेत्र में दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। और साहित्य में इनकी कौन सा क्षेत्र था, तो गीतांजलि के लिए, इनकी पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, सीवी रमन। तो सीवी रमन, भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन को साल 1930 पहला 1930 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। उन्हें यह भौतिकी के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिया गया। डॉक्टर रमन ने इस बात को पता लगाया था कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, तब उसकी वेवलेंथ, तरंग की जो लंबाई होती है, उसमें बदलाव आता है। आज इस इन्वेशन को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो इनको कब मिला, 1930 में, किस क्षेत्र में मिला, भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। और इन्होंने क्या होता है, रमन इफेक्ट का पता लगाया था, जो कि क्या है, प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है उसमें क्या होता है, बदलाव आता है, इसको इन्होंने बताया था। तीसरे हैं भारत के नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन, ठीक है ना। इन इकोनॉमिकल क्षेत्र में 18 साल 1998 में अमर्त्य सेन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने अकाल में भोजन की व्यवस्था के लिए अपनी थ्योरी दी थी। जो अकाल होता है उसमें भोजन की जो व्यवस्था की गई थी, उसके लिए उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। उसके लिए उनको क्या मिला था, इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार 1998। पहला कब मिला था, 1998, किस क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में। और कौन सी थ्योरी थी इनकी, अकाल में भोजन। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। जो तो क्या थे, पहले भारतीय थे जो इकोनॉमिक, अब तक उनकी 30 से अधिक भाषाओं में किताबें छप चुकी हैं। चौथा है भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है ना। बाल अधिकारों की रक्षा एवं बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई के लिए वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको इसमें एक क्वेश्चन बताना कि इनको, कैलाश सत्यार्थी को, इनके साथ एक संयुक्त रूप में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। वो कौन थी और वो किस देश की थी, इनको संयुक्त रूप से दिया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैलाश ने बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है ना, बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और पूरे विश्व में बच्चों के अधिकारों की रक्षा की। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कैलाश सत्यार्थी को कब नोबेल पुरस्कार मिला, 2014 में। और इनको माने किसके लिए मिला, बचपन बचाओ बचाओ आंदोलन के लिए मिला था। क्वेश्चन इस बार एमपीपीएससी में पूछा गया था, इसमें ये कहाँ के जन्मे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये कहाँ पर पैदा हुए हैं, आपको ये भी बताना है। कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की मलाना, ओ इधर पर आपको इसका आंसर, पहले का आंसर तो मिल गया, मलाना यूसुफ के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि वो कहाँ पर जन्मे थे। वे आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में जन्मे हुए थे, आपको जिले का नाम बताना है। तीसरा, भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, क्या किसके क्षेत्र में, चिकित्सा। और ये याद रखिएगा, ये अमेरिकी नागरिक थे, लेकिन कौन थे, भारतीय मूल के थे, ठीक है ना, क्षेत्र में नोबेल को पुरस्कार सम्मानित किया गया। हरगोविंद को यह अनुवांशिक कोड और इसके प्रोटीन संश्लेषण में कार्य पर शोध के लिए दिया गया था। मार्शल नीरेंसबर्ग और रॉबर्ट हॉल के साथ मिलकर उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया था। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो साल 1983 का था, जिसमें भौतिक शास्त्र के में फिजिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को यह पुरस्कार दिया गया था। 18 वर्ष की आयु में उनका पहला शोध पत्र इंडिया जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ था। वह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कौन किसकी उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अनेक रहस्यों के बारे में जानकारी मिली, ठीक है ना। फिर कौन है भारत के नोबेल पुरस्कार, वेंकट रमन रामाकृष्णन, तो साल 2009 में
रसायन शास्त्र के क्षेत्र में वेंकट रमन रामाकृष्णन को नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। राइबोसोम की संरचना और कार्य का अध्ययन के लिए इनको दिया, किसके? राइबोसोम की संरचना और कार्य का अध्ययन करने के लिए उन्हें नोबेल दिया गया। नोबेल पाने वाले तीनों वैज्ञानिकों ने 3D तकनीक के जरिए समझाया कि किस तरह राइबोसोम अलग अलग रसायनों के साथ काम करते हैं। फिर भारत के नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी, ठीक है ना, भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें साल 2019 में यह वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए मिला था। 2009 में क्या था? वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए दिया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अभिजीत बनर्जी दूसरे व्यक्ति थे। अभी हमने आपको पहले व्यक्ति बताए थे अमर्त्य सेन, और दूसरे व्यक्ति कौन हो गए हैं? अभिजीत बनर्जी। भारत की नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा, ठीक है ना, मदर टेरेसा को कोलकाता की संत टेरेसा के नाम से भी बुलाया जाता है। किसकी? कोलकाता की संत टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कई वर्षों तक गरीब, असहाय और मरीजों की सेवा की है। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी। साल 1950 में उन्हें कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की और 1979 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अभी मैंने बताया एक और किस व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि नहीं पता तो आप फिर से वीडियो देखें और देख के जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, जो क्या होगा 2 बार नोबेल, इधर पर एक बार नहीं मिलता है, लोग 2-2 बार भी नोबेल पुरस्कार पाए, उन व्यक्तियों के क्या नाम है? सबसे पहले मैडम क्यूरी। देखिए सबसे अच्छा इनका विचार, जिंदगी में हर चीज डरने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। बेखौफ होने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा समझना होगा, ठीक है ना, कोई भी चीज डरने के लिए नहीं होती है दोस्तों। मैडम क्यूरी ने कितनी अच्छी बात की है कि डरने के लिए हर चीज नहीं है, उसको समझना है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको ये पर समझा रहा हूँ, आप इसको समझिए, एक सोच विकसित कीजिए। ये नहीं कि आप समझ डरने लगी क्वेश्चन कैसे पूछेगा। कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, जिस दिन हम उस सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं तो वो सब्जेक्ट क्या होता है? बहुत सरल हो जाता है। तो उसके पीछे पढ़ना पड़ता है, उसको समझना होता है, उससे डरिए मत। तो जो मैडम क्यूरी थी उनको नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला थी, याद रखिएगा। कौन सी महिला थी? पहली महिला थी जिन्हें फिजिक्स के लिए 1903 में दिया गया था, और इकलौती महिला जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। दूसरी बार उन्हें 1911 में, पहली बार 1903 और दूसरी केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। तो उन्हें देखिए क्या, विज्ञान जगत की अजीम शख्सियत और दुनिया को रेडियम देने वाली मैडम क्यूरी का जन्म साल 1867 में 7 नवंबर को हुआ था। 1898 में उन्होंने 2 तत्व पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। कब? 1898 में इन्होंने 2 तत्व, और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने एक्सरे के लिए मोबाइल रेडियोग्राफी की खोज की, जो बाद में लिटिल क्यूरी के नाम से जाना जाता है। तो ये मैडम क्यूरी हैं। ये देखिए, आप देख रही हैं कितनी मासूम लग रही हैं। तो आप भी कुछ ऐसा करिए जो आपकी शख्सियत को बढ़ाए। दूसरा नाम है लिनस पॉलिंग। नीलस पॉलिंग को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला हुआ है। एक बार 1954 में हाइब्रिडाइनिंग भौतिकी के लिए मिला, और दूसरा 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिव शांति के लिए दिया गया है। तीसरे हैं जॉन बॉर्डिन। इनको भी 2 बार मिला, 1954 और 1972 में। 1954 में इनको ट्रांजिस्टर भौतिकी के लिए दिया गया था। 1972 में अतिचालक के सिद्धांत भौतिकी के लिए इनको मिला हुआ है। फिर जॉन बॉडीज हैं, इनको 2 बार 1958 और 1980 में मिला हुआ है। 1958 में इंसुलिन मोलिक्यूल की संरचना के लिए रसायन के क्षेत्र में मिला हुआ है, और 1980 में वायरस से न्यूक्लियोडाइट और सीक्वेंसिंग रसायन के लिए दिया गया है। अब कुछ नोबेल पुरस्कार के रोचक तथ्य। क्या आपको पता है ऐसे रोचक तथ्य? नहीं? तो अब देखते हैं हम कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार, यह पुरस्कार दिया गया। पहली बार एरी डक्सेल कार्ल फर्स्टट को 1931 में दिया गया, और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव किसको? डेग हेमनडोल को 1961 में दिया गया है। 1977 में ये नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों एक चीज और है, गांधी जी को क्यों नहीं दिया, बल्कि वो भी हमेशा शांति के लिए लड़ते रहे। ये आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा, और यदि पता चले तो आप मुझे सीधे मेल करिएगा, तो आपको वहां मैं एक आपकी सोच का पता चले। ये सोचने वाला चीज है कि आखिर गांधी जी को क्यों नहीं दिया गया।
फिर तीसरा पॉइंट, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया। किसको? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया। कौन कौन से? 1917 में, फिर 1944 में और 1913। 1917 में क्या होता? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1963। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पुरुष कौन है? लॉरेंस ब्रेक 25 वर्ष एवं महिला मलाना यूसुफ 17 वर्ष में ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिए। और सबसे अधिक उम्र में लियोनिड हर्निक्स 90 वर्ष 2007 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। अभी तक 2 बार नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, एक बार 1940 में और दूसरा 1942 में। 1940 से 42 क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, जिसके कारण नोबेल पुरस्कार का वितरण नहीं किया गया था। तो ये कुछ सिन में। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया? आपके पास 15 सेकंड है, आप इसका आंसर बताइए। ये टाइमर चल रहा है, आपको ये आंसर 15 सेकंड में बताना है कि किस वर्ष में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मैंने आपको सबसे पहले यही पढ़ाया हुआ था, ठीक है ना? ठीक है, मैं बता देता हूँ आंसर, 1901 में। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901 में, ठीक है ना दोस्तों? यहाँ पर ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, पर इसके अभी क्विज बचे हैं, क्वेश्चन बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो इसका जो लाएंगे उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके करवा देंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको 1 से 2 बार जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से। और इसकी में कुछ शॉर्ट ट्रिक है, आपको कैसे नाम याद करना है ये मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी में बना के दे दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, एक बात मैं भूल गया, मैंने कहा था कि आपको लास्ट में बताऊंगा इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। आप इसकी पीडीएफ सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके प्राप्त कर सकते हैं। और यदि किसी को ना मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाना, वहाँ पर आपको जो एडमिन दिखेंगे कि उनमें से किसी भी एडमिन को आप मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको डायरेक्ट आपके मैसेज में दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, लगे रहिए और एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ है। अब लगे रहिए। धन्यवाद।